हाउसिंग और अक़लियती बहबूद के वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान ने कहा कि वो आज़मीन हज की खिदमत करने वाली ख़वातीन रज़ाकारों के लिए उम्रे का इंतज़ाम करेंगे। 100 लोग, जिनमें 50 ख़वातीन और उनके ज़ेर किफ़ालत शामिल हैं, जिन्होंने हज के दौरान रज़ाकाराना तौर पर वॉलंटियरिंग की थी। हज भवन में मुनक़िद एक तक़रीब में हज के दौरान काम करने वाले तक़रीबन 750 रज़ाकार मुख्तलिफ़ कमिटीज़ और टीम्स के अहदेदारों की खिदमात को सराहते हुए उन्हें मेमेंटोज़ से नवाजा गया। ज़मीर अहमद ख़ान ने कहा कि 2018 में भी उन्होंने 1200 रज़ाकारों को उम्रा पर भेजने का वादा किया था, जिनमें 900 पहले ही उम्रा कर चुके हैं। बाकी इस साल भेजे जाएंगे और उनमें 50 ख़वातीन और उनके ज़ेर किफ़ालत अफराद को जगह दी जाएगी। ज़मीर अहमद का कहना है कि जब तक मेरे अंदर ताकत है मैं ये खिदमत करता रहूँगा। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वज़ीर बराए हज रहीम ख़ान ने कहा कि ये एक खुशाइन बात है कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा गरीब कम्युनिटी के लिए खड़े रहे हैं। इस मौके पर मौलाना मकसूद इमरान रशादी, मौलाना ज़ैनुल आबदीन, रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना NK मोहम्मद शफ़ी सादी, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खान परवीज़, साबिक़ रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रऊफ़ुद्दीन कचेरीवाला और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान मौजूद थे। हज के वॉलंटियर्स को जो है उनको खिदमत को देखकर जो हज कमेटी जो सक्सीड हुआ उसको देखते हुए आज तमाम हमारे हज के वॉलंटियर्स का जो है फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था। ये हर साल प्रोग्राम करा जाता है, ये नवा कुछ नहीं है। उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करके उनको गुलपोशी करके एक सम्मान करा जाता है। वही प्रोसीजर के हिसाब से आज तमाम हज के वॉलंटियर्स को और प्लस डिपार्टमेंट अलग अलग, जैसे कस्टम हो, जैसे हेल्थ हो, जैसे इमिग्रेशन हो, यानी सब डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को उनको भी फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था। पिछली बार 2018 के अंदर अल्लाह मियाँ ने मुझे मौका दे के जो मुझे हज मिनिस्टर बनाया था, उस टाइम पे मैंने आइडेंटिफाई करके जो लगातार जो हज कमेटी के अंदर 25-30 साल से जो खिदमत की है, बहुत से ऐसे हज वॉलंटियर जो है वो अल्लाह का घर का दीदार नहीं किए, यानी 25 साल से खिदमत करते आ रहे हैं हज कमेटी के अंदर। उन लोग को अल्लाह का घर का दीदार करने का मौका नहीं मिला। उसका वजह क्या है? लाख सवा लाख रुपए खर्च करके नहीं जा सकते। वो ताकत ना होने की वजह से, नहीं जाने की वजह से उनको आइडेंटिफाई करके 900 जन को पिछली बार भेजा था 2018 के अंदर। एक 400 की एक टीम गई थी, 350 और 150 कुछ मिला के कुछ 900 हज के वॉलंटियर्स उम्रा के लिए अल्लाह के घर का दीदार करके है, यानी मई कराया करके नहीं, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करके ज़रिया मेरे को बना के उनको अल्लाह में उनका दीदार कराया, उन्होंने उम्रा कर लिया था। अभी इस बार भी लगातार ये हज कैंप सक्सीड होने का कारण जो है हमारे हज के वॉलंटियर की वजह से, क्योंकि मैं भी आके हज जब चल रहा था, जब आके देखा था उनकी जो दिन रात जो मेहनत थी, वो देखते हुए जो बचे हुए जो वॉलंटियर्स है, जिनकी ताकत नहीं है, जिसकी जो ताकत नहीं है, जो नहीं सकता, वही सौ को मैं आइडेंटिफाई करके इस बार 200 जन को उम्रा को भेजना करके डिसाइड किया। उसके अंदर 100 जन लेडीज़ को, लेडीज़ के अंदर क्या है, ज़्यादातर लेडीज़ ऑलरेडी जा चुके हैं और थोड़े बाकी है, अभी वो लोग महरूम के बगैर नहीं जा सकते, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है। उनके साथ में 50 जन उन लोग लेडीज़ के साथ में, जो भी मेरे माँ बहना में जाते हैं, उन लोग के साथ में जो हमारे महरूम बोलते हैं, उनका क्या उनके भाई को ले सकते हैं या वालिद को ले सकते हैं, यानी उनके हस्बैंड को ले सकते, उनका चॉइस है। उनको एक 100 जन को, जो हज के जो वॉलंटियर्स हैं उनको बचत के 200 जन को भेजने का इस साल का मैंने फैसला किया।